बाल दोस्तों, आज हम यूनिट नंबर 2 हम भी बने महान प्रेरक प्रसंग के शब्दार्थ को पढ़ेंगे। नुकसान, हानि, ख्याल, विचार, स्वयं सेवक, अपने आप सेवा करने वाला, नियुक्त, काम पर लगाया हुआ, कर्तव्य भार, उचित काम की जिम्मेदारी, प्रयास, प्रयत्न, सदस्य, सभासद, भेदभाव, व्यवहार में अंतर, प्रसिद्ध, विख्यात, अल्पाहार, नाश्ता, रहस्य, गुप्त भेद, खजाना, धन भंडार, जांच, परीक्षण, हरामखोर, हराम का माल खाने वाला, अमीर, धनवान, पुरखा, पूर्वज। बाल मित्रों, अब हम भी बने महान प्रेरक प्रसंग के पहला प्रसंग का मातृभाषा में अनुवाद समझे। प्रसंग है कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे। मेળામાં બધા રમકડા લઈ રહ્યા હતા। तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। ત્યારે નરેન્દ્ર નામના છોકરાએ 2 રૂપિયાનું शिवलिंग खरीदो। अब भी उनके पास एक चवन्नी बची थी। हजू पण तेनी पासे 25 पैसा વધ્યા હતા। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। एक छोकरा ने रड़तो जोई नरेंद्रे तेने पूछ्યું, केम रड़े छे? छोकराए કહ્યું, मारी पासे एक पावली हती, क्यांक पड़ी गई, मारी माँ मने बहु मारशे। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी। कोई वांधो नहीं, ले आ पावले। कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। आम कहीने नरेंद्र पोतानी पासेनी पावली छोकराने आपी दीधी अने ते आगळ चालतो थयो। अभी नरेंद्र कुछ ही दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। नरेंद्र थोड़ेक दूर गयो હતો ત્યાં તેને સામેથી આવતી एक मोटर देखाई। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। एक नानो छोकरो मोटरનું ध्यान राख्या विना चाल्यो जतो હતો। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। नरेंद्रए तुरंत छोकरा ने खींच लीधो। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। 1 मिनिट मोड़ू थात तो छोकरो मोटर नीचे आवी जात। उस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। छोकरा ने खेंचवानी उतावळमां नरेंद्रना हाथमांथी शिवलिंग पड़ी गयुं अने तूटी गयुं। ત્યાં ભેગા થયેલા લોકોમાંથી કોઈકે કહ્યું, ત્યાં इकट्ठे हुए लोगों में से कुछ लोगों ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, बेचाराનું नुकसान થઈ ગયું। कितने चाव से खरीदा था, कितने चाव એટલે કેટલી બધી એને ઈચ્છાથી એને ખરીદ્યું હતું। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा। आ सांभळता ज नरेंद्रએ કહ્યું, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। एमां शुं, आ छोकरानो जीव बचावो ये मारी पहली फरज छे। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। वस्तु करता व्यक्तिनु जीवन महत्वपूर्ण छे। मानवता सबसे ऊपर है, मानवता बधामां श्रेष्ठ छे। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नानपणथी ज आवुं विचारनार नरेंद्र मोटो थईने स्वामी विवेकानंदना नामथी प्रसिद्ध थयो।
बाल मित्रों, अब हम दूसरा प्रसंग पढ़ते हैं। नियम सबके लिए, नियम बधाना माटे छे। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। ईस्वीसन 1885 बात छे। पूनानी न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में एक समारंभ हतो। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। मुख्य प्रवेश द्वार पर एक स्वयंसेवक हतो, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। તેને એક કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું કે આવનાર અતિથિઓનું આમંત્રણ પત્ર જોઈને તેમને સભા મંડપમાં યોગ્ય જગ્યાએ બેસાડવા। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। आ समारंभना मुख्य मेहमान हता न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया और जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। જ્યારે તે શાળાના પ્રવેશ દ્વારે પહોંચ્યા ત્યારે સ્વયંસેવકે તેમને રોકી નમ્રતાપૂર્વક આમંત્રણ પત્ર બતાવવા કહ્યું। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानडे ने कहा। रानडेए કહ્યું, बेटा, मारी पासे आमंत्रण पत्र नहीं। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे, स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। स्वयंसेवके नम्रतापूर्वक કહ્યું, माफ करजो, तमे अंदर नहीं जई सको। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। प्रवेश द्वार पर रानडे ने उभेला जोईने स्वागत समितिना કેટલાક સભ્યો પ્રવેશ દ્વારે આવી ગયા અને તેમને સભા મંચ તરફ લઈ જવા પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા। पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, परंतु स्वयंसेवके आगळ आवीने કહ્યું, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। श्रीमान, मारा काम में स्वागत समितिना माणसों ज दखल करशे तो हूँ मारी फरज केवी रीते निभावीश। कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। कोई पण मेहमान होय तेमनी पासे आमंत्रण पत्र होवा ज जोईए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। भेदभाव भरी आ नीति हूँ नहीं आचरी सकूं। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आ स्वयंसेवक मोटो थईने गोपाल कृष्ण गोखलेना नामथी प्रसिद्ध थया और देश की बड़ी सेवा की अने देशनी खूब ज सेवा करी। विद्यार्थी मित्रों, अब हम तीसरा प्रेरक प्रसंग को मातृभाषा में समझे। सफलता का रहस्य। सफलतानु रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया। अंडर 14 क्रिकेट टीमना कैप्टन तरीके एक छोकरो पोतानी टीम साथे मैच रमवा अहमदाबाद आव्यो हतो। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। तेनी टीम एक 5 स्टार होटल में उतरी हती। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। सवार थता आखी टीम कोच मैनेजर साथे नाश्ता माटे तैयार हती। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। एकमात्र कप्तान ज देखातो न हतो।
उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई। तेने शोधवा आखी टीम लागी गई, पर वह नहीं मिला, पण ते न मळ्यो। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था, और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। कोईके तेना ओरडानी गैलरीमां जईने जोयुं तो ते एक हाथे दीवाल साथे दड़ो અથડાવતો અને બીજા હાથે બેટિંગ કરી રહ્યો હતો। સાથી ખેલાડીઓ ટીમમાં પસંદ થતા આનંદમાં હતા, જ્યારે એ કપ્તાન હોવા છતાં રાતભર સ્વયં પ્રેક્ટિસ કરતો હતો। लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता था। परंतु ते कप्तान होवा छतां ते आखी रात भर तेनी प्रैक्टिस करतो हतो। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। तेनो आ महावरो अने क्रिकेट प्रेम जोईने कोच, मैनेजर तथा बधा खिलाड़ी नवाई पाम्या। आगे चलकर इस लड़की ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। मोटा थईने आ छोकराए क्रिकेट जगत में खूब ज सफलता हासिल करी। कई विश्व रेकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। तेने केटलाय विश्व रेकॉर्ड नोंधाव्या। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि कोई के तेनी सफलताનું કારણ પૂછ્યું તો તેને નમ્રતાથી જવાબ આપ્યો કે मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। हूँ दरेक मैच 3 बार रमूँ छूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन एवं सुधार आवश्यक के रूप में। प्रथम अभ्यास रूपे, बीजी बार मैदान पर और त्यारबाद भूल सुधारवाना स्वरूपे तीजी बार। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। आ छोकरो बीजो कोई नहीं, क्रिकेटनी दुनियामां नित्य नवा कीर्तिमान स्थापित करनारो आपणो क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर खरेखर छे। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार हैं। साचे साचू एकाग्रता, अविरत महावरो, कठोर परिश्रम तथा लगन थी सफलताना आधार स्तंभ है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम चौथा प्रेरक प्रसंग मातृभाषा में समझे। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। एक दिवस हजरत अली राज्यना खजानी तपास करवा माटे गया। काम करते करते अंधेरा हो गया। काम करता करता अंधारू थई गयुं। मोमबत्ती जलाई गई, मीणबत्ती सळगावी गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उसके पास आए। थोड़ा समय फिर 2 सरदार पोताना अंगत काम माटे तेमनी पासे आव्या। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हजरत अली तेमने बेसवा माटे कह्युं। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हिसाबनी तपास पूरी थई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी। हजरत अली मीणबत्ती ओलवावी दीधी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला दी अने मेजना खाना मांथी बीजी मीणबत्ती काढ़ी सळगावी। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सरदारों आ जोईने नवाई लागी। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली एक मीणबत्ती ओलवी, बीजी केम सळगावी ए सरदारों ने न समझी शक्या। एटले एक सरदारे खूब ज विनयपूर्वक आ बाबत हजरत अली ने पूछी। हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राज का काम करता था। हजरत अली बोलिया, भाई अत्यार सुधी हूँ राज्यનું काम करतो हतो, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी, તેથી રાજ્યની મીણબત્તી સળગાવી રાખી थी। अब निजी काम शुरू हुआ, હવે અંગત काम शुरू થઈ ગયું, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, એટલે મેં મારી પોતાની મીણબત્તી સળગાવી છે। नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहराता, नहींतर हूँ चोर के हरामखोर कहवात। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। दरेक माणसे चोरी और हरामखोरी थी दूर रहવું જોઈએ। चाहे वह अमीर हो या फकीर, भले पछी ते पैसादार होय के गरीब होय।
देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, बड़े महत्व की। आम तो आ बात सामान्य लागे छे, परंतु खूब ज महत्वनी छे। अब हम आज़ाद हो गए हैं, आज आपने स्वतंत्र थया छे। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। राजकाज त्यारे ज सारू चाली सके ज्यारे बधा लोकोमां आ प्रमाणे प्रामाणिकता होय। हमारे पुरखों ने कहा है, अपना पूर्वजों कहू है कि महागृध कस्य स्विद धनम, महागृध कस्य स्विद धनम अर्थात बीजाना धननी लालच न राखो, किसी के धन माल की लालच मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। मनुष्य माटे आ एक मोटी सीख है।